मेष राशि वालों, एक क्षण के लिए अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए। जो बातें आप अभी सुनने जा रहे हैं, उन्हें केवल एक सामान्य भविष्य संकेत समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं होता। जब समय स्वयं किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की आहट लेकर आता है। अगर आप इस समय इस वाणी को सुन रहे हैं, तो संभव है ये केवल संयोग नहीं है। कई बार महाकाल अपने भक्तों तक संकेत पहुंचाने के लिए ऐसे ही अवसर चुनते हैं, जब मन उत्तर खोज रहा होता है और जीवन किसी नई दिशा की प्रतीक्षा कर रहा होता है। इसीलिए इस पूरी वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए। बीच में कोई भी भाग मत छोड़िए, क्योंकि जो अंतिम संकेत आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, वो आपके जीवन की सोच बदल सकता है। और कमेंट में हर हर महाकाल अवश्य लिखिए। महाकाल का स्मरण आपके भीतर विश्वास और साहस दोनों को जागृत करता है। अब ध्यान से सुनिए। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी, जिन्होंने आपको कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया। आप पूरी ईमानदारी से अपने कार्य करते रहे, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिला जैसी आपने उम्मीद की थी। कभी मेहनत पूरी थी, लेकिन अवसर अधूरा रह गया। कभी अवसर मिला, लेकिन समय साथ नहीं दे पाया। कभी लोगों ने आपकी क्षमता को समझा ही नहीं, और कभी आपकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया। इन सब घटनाओं ने आपके मन में कई प्रश्न खड़े कर दिए। क्या मेरा समय कभी बदलेगा? क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या मेरी पहचान बनेगी? अगर ये प्रश्न आपके मन में बार बार उठे हैं, तो आज एक बात याद रखिए। महाकाल कभी भी अपने भक्त को व्यर्थ संघर्ष नहीं करवाते। हर कठिन समय आने वाले बड़े परिवर्तन की तैयारी होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में भी वही तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। संभव है पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बिना कारण बेचैनी बढ़ी हो। कभी अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाती हो। कभी कोई पुराना सपना बार बार दिखाई देता हो। कभी किसी अधूरे काम की याद बार बार मन में आती हो। अगर ऐसा हो रहा है, तो इसे केवल मन का भ्रम मत समझिए, क्योंकि कई बार जब भाग्य करवट लेने वाला होता है, तो सबसे पहले संकेत मन को ही मिलते हैं। यही कारण है कि आपको अपने भीतर उठने वाली हर सकारात्मक प्रेरणा पर ध्यान देना होगा। अब अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई सामान्य सी मुलाकात, कोई साधारण सा संदेश या कोई छोटी सी बातचीत आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। पहली नजर में आपको लगेगा कि इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन समय बीतने के बाद आपको समझ आएगा कि उसी क्षण से आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई थी। याद रखिए, भाग्य हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आता। कई बार वो बिल्कुल शांत कदमों से आपके जीवन में प्रवेश करता है, और केवल वही व्यक्ति उसे पहचान पाता है जो धैर्य बनाए रखता है। अब अपने कार्यक्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं, तो लंबे समय से रुका हुआ अवसर फिर से सामने आ सकता है। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं, तो कोई नया मार्ग खुल सकता है। और अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अब परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल होती दिखाई देती है। लेकिन यहां एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है। जल्दबाजी इस समय आपकी सबसे बड़ी शत्रु बन सकती है। जो निर्णय सोच समझ कर लिया जाएगा, वही आगे चलकर आपके लिए बड़ी सफलता का कारण बनेगा। इसलिए किसी भी अवसर को देखकर तुरंत निर्णय मत लीजिए। पहले परिस्थिति को समझिए, फिर लोगों को पहचानिए, और उसके बाद पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब धन से जुड़ा एक विशेष संकेत दिखाई देता है। यदि पिछले समय से आर्थिक दबाव बना हुआ था, यदि खर्च बढ़ गए थे, यदि आय आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं थी, तो अब धीरे धीरे सुधार की संभावनाएं बन रही है। लेकिन यह सुधार एकदम से नहीं आएगा। पहले आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें हाथ से निकल रही हैं, फिर अचानक कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जो पहले हुए नुकसान की भरपाई करने लगेगा। यही कारण है कि आने वाले समय में घबराकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय मत लीजिए।
धैर्य रखिए, क्योंकि स्थायी लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जो सही समय का इंतजार करना जानता है। अब परिवार की बात करते हैं। यदि लंबे समय से घर का वातावरण पहले जैसा नहीं था, अगर छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ गए थे, अगर किसी अपने से दूरी महसूस होने लगी थी, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। एक सच्ची मुस्कान, एक प्रेम भरा शब्द, या केवल एक बार पहल करके बात करना घर के वातावरण को पूरी तरह बदल सकता है। याद रखिए, परिवार की शक्ति केवल साथ रहने में नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को समझने में होती है। और ऐसा संकेत दिखाई देता है कि परिवार के माध्यम से ही आपके जीवन में कोई ऐसा शुभ समाचार प्रवेश कर सकता है जो आगे चलकर आपके भाग्य परिवर्तन का कारण बनेगा। इसलिए अपने घर के लोगों को समय दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि कई बार महाकाल अपने सबसे बड़े आशीर्वाद परिवार के माध्यम से ही भेजते हैं। अब अपने मन में एक बात हमेशा के लिए स्थापित कर लीजिए कि मेरा समय भी बदलेगा, मेरे संघर्ष भी समाप्त होंगे, मेरी मेहनत भी सम्मान पाएगी और महाकाल की कृपा मेरे जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। यही विश्वास आने वाले शुभ समय की पहली सीढ़ी है। अब एक ऐसी बात को पूरे ध्यान से समझिए। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन अचानक दिखाई नहीं देता। वो पहले संकेत देता है, फिर परिस्थितियां बदलता है और उसके बाद इंसान की पूरी दिशा बदल जाती है। आपके जीवन में भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला प्रतीत होता है। संभव है कि पिछले कई महीनों से आपने एक ही बात बार बार महसूस की हो, जैसे हर बार मंजिल आपके बहुत करीब आकर भी दूर चली जाती हो। कई बार लगा होगा बस इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंतिम क्षण में कोई न कोई रुकावट सामने आ गई। कभी कोई व्यक्ति बीच में आ गया, कभी परिस्थितियां बदल गई और कभी आपका अपना मन ही निर्णय लेने से पीछे हट गया। अगर ऐसा हुआ है तो आज एक बात समझ लीजिए, हर रुकावट असफलता नहीं होती। कई बार महाकाल आपको उस रास्ते से हटाते हैं जहां आगे जाकर नुकसान आपका इंतजार कर रहा होता है। उस समय आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि जो हुआ वही आपके हित में था। अब अपने जीवन में आने वाले अगले संकेत पर ध्यान दीजिए। संभव है आने वाले समय में कोई ऐसी मुलाकात हो जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगे। कोई पुराना मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई वरिष्ठ व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान जिससे बहुत समय बाद अचानक बातचीत हो जाए। उस समय आपको ये बिल्कुल सामान्य घटना लगेगी, लेकिन उसी बातचीत में आपके भविष्य का एक नया द्वार छिपा हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी व्यक्ति की बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि भाग्य कई बार इंसानों के माध्यम से ही अपना संदेश भेजता है। अब कार्यक्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए। अगर आपको लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत को कोई पहचान नहीं मिल रही, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती है। जो लोग पहले आपकी बातों को महत्व नहीं देते थे, वही लोग अब आपकी राय पूछ सकते हैं। जो लोग आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, वही आपकी प्रशंसा करते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। सम्मान मिलने के बाद इंसान का व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। याद रखिए, विनम्रता वो शक्ति है जो सफलता को लंबे समय तक आपके साथ बनाए रखती है। इसलिए चाहे जितनी भी प्रगति मिले, अपने स्वभाव की सरलता कभी मत छोड़िए। अब धन के विषय में भी एक विशेष संकेत दिखाई देता है। रुका हुआ कार्य, अटका हुआ धन या लंबे समय से प्रतीक्षा में रखा कोई अवसर धीरे धीरे गति पकड़ सकता है। लेकिन यहां भी आपको धैर्य रखना होगा। अगर जल्दी लाभ कमाने के लालच में कोई निर्णय लिया, तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हर आर्थिक निर्णय पूरी समझदारी के साथ लीजिए। जो अवसर धीरे धीरे आगे बढ़े, वही आपके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब अपने घर के वातावरण की ओर ध्यान दीजिए। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य अपने मन की बात आपसे कहना चाहता हो, लेकिन किसी कारण से कह नहीं पा रहा।
अगर ऐसा अवसर मिले तो पहले उसकी बात सुनिए। सलाह देने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि कई बार लोगों को समाधान से पहले अपनापन चाहिए होता है। आपकी एक शांत मुस्कान, आपका एक विश्वास दिलाने वाला शब्द और आपका थोड़ा सा समय घर के वातावरण को पूरी तरह बदल सकता है। अब एक गहरी आध्यात्मिक बात, क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आपका मन पहले की तुलना में अधिक आध्यात्मिक होने लगा है? कभी बिना कारण मंदिर जाने की इच्छा होती है, कभी महाकाल का नाम अपने आप याद आने लगता है, कभी अकेले बैठकर शांति महसूस होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये केवल भावना नहीं है, ये आपके भीतर जाग रही नई चेतना का संकेत है। महाकाल आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब जीवन में बड़ा अवसर आए तो आप उसे संभाल सकें। अब अपने मन के उस डर को पहचानिए जो बार बार कहता है, अगर इस बार भी असफल हो गया तो क्या होगा। आज से इस विचार को बदल दीजिए। अपने मन से कहिए, अगर इस बार सफल हो गया तो क्या होगा। अगर यही अवसर मेरे जीवन की दिशा बदल दे तो क्या होगा। अगर यही प्रयास मेरे परिवार की खुशियों का कारण बन जाए तो क्या होगा। जब विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो भाग्य भी नई दिशा में चलना शुरू कर देता है। अब अपने भीतर ये संकल्प स्थापित कर लीजिए कि मैं अपने अतीत की असफलताओं को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर अवसर को धैर्य से पहचानूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा। मैं अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और सबसे बढ़कर, मैं महाकाल पर अपना विश्वास कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। याद रखिए, जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है, समय अंततः उसी के पक्ष में बदलता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में भी धीरे धीरे वही शुभ परिवर्तन प्रवेश करने लगा है। बस धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए और पूरे श्रद्धा भाव से महाकाल का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो द्वार इतने समय से बंद दिखाई दे रहे थे, उनमें से एक द्वार अब धीरे धीरे खुलने की तैयारी कर चुका है। अब एक ऐसे संकेत की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें रुकावट लगती है, वही आगे चलकर सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। आपने भी पिछले समय में कई ऐसे अनुभव किए होंगे जहां आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब शायद आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखिए, अगर वही घटनाएं नहीं होती तो शायद आप इतने मजबूत भी नहीं बनते। यही कारण है कि महाकाल पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब अपने जीवन में आने वाले अगले संकेत को समझिए। संभव है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा समाचार मिले जो शुरुआत में बहुत सामान्य लगे, लेकिन धीरे धीरे वही आपके लिए नए अवसर का कारण बन जाए। हो सकता है किसी पुराने परिचित का संदेश आए, कोई अचानक मुलाकात हो जाए, या किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू हो जिससे आपने लंबे समय से संपर्क नहीं किया था। अगर ऐसा होता है तो उसे केवल संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार भाग्य उन्हीं पुराने रास्तों से लौट कर आता है जिन्हें हम हमेशा के लिए बंद मान चुके होते हैं। अब अपने कार्यक्षेत्र की ओर एक बार फिर ध्यान दीजिए। आपके भीतर जितनी क्षमता है, उतनी पहचान अभी तक आपको नहीं मिली। यही कारण है कि कई बार आपने स्वयं को कम आंकना शुरू कर दिया, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने की तैयारी में है। धीरे धीरे लोग आपके काम को पहचानेंगे, आपकी बातों का महत्व बढ़ेगा, आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई देने लगेगा। लेकिन यहां एक सावधानी बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे सफलता आपके करीब आएगी, वैसे वैसे कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास दिखाई देंगे जो बाहर से आपके शुभ चिंतक बनेंगे, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति से प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हर मुस्कुराते चेहरे पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले समय को अपना काम करने दीजिए, फिर लोगों की वास्तविकता स्वयं सामने आ जाएगी। याद रखिए, सच्चा साथी वही होता है
जो आपके कठिन समय में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। अब धन के विषय में एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। यदि कोई रुका हुआ पैसा है, कोई अटका हुआ काम है, या कोई ऐसी योजना है जो बार बार पूरी होने से पहले रुक जाती थी, तो अब उसमें गति आने की संभावना बन रही है। लेकिन इस बार आपको धैर्य और समझदारी दोनों की आवश्यकता होगी। कोई भी बड़ा निवेश, कोई भी बड़ा खर्च या कोई भी बड़ा निर्णय केवल दूसरों की बातों में आकर मत लीजिए। अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, हर जानकारी पूरी तरह समझिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। यही सावधानी आगे चलकर आपको बड़े लाभ तक पहुंचाएगी। अब परिवार की बात करते हैं। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता देखकर सबसे अधिक खुश होगा, लेकिन वो अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं करता। उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनिए, उसके अनुभवों का सम्मान कीजिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी सीख घर के बुजुर्गों से ही मिलती है। यदि संभव हो तो उनके साथ कुछ समय अवश्य बिताइए। उनका आशीर्वाद आने वाले समय में आपके लिए अदृश्य सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। अब अपने मन की उस आदत को पहचानिए जिसमें आप हर छोटी बात को लेकर अधिक चिंता करने लगते हैं। कई बार समस्या जितनी बड़ी नहीं होती, उससे कहीं बड़ी चिंता आपका मन बना देता है। आज से ये आदत बदलनी होगी। जहां समस्या हो वहां समाधान भी अवश्य होगा। बस आपको घबराने के बजाय शांत रहना होगा। याद रखिए, घबराया हुआ मन सही निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन शांत मन कठिन से कठिन परिस्थिति का भी रास्ता खोज लेता है। अब एक गहरा आध्यात्मिक संकेत समझिए। संभव है पिछले कुछ समय से महाकाल का नाम आपके मन में पहले से अधिक आने लगा हो। कभी बिना कारण मंदिर जाने की इच्छा होती हो, कभी किसी भजन को सुनकर मन शांत हो जाता हो, कभी ऐसा महसूस होता हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये केवल भावना नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि महाकाल की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में सक्रिय हो रही है। और जब उनकी कृपा सक्रिय होती है तो सबसे पहले इंसान का मन बदलता है, फिर उसकी सोच बदलती है, फिर उसके निर्णय बदलते हैं और अंत में उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब अपने भीतर ये संकल्प स्थापित कर लीजिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा। मैं अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और महाकाल पर अपना भरोसा कभी कम नहीं होने दूंगा। याद रखिए, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। वास्तव में वह अब शुरू होने वाला है। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, नई पहचान मिलेगी, नए अवसर सामने आएंगे और जो लोग आज आपकी क्षमता को नहीं समझ रहे, वही लोग कल आपकी सफलता की चर्चा करते दिखाई देंगे। बस धैर्य बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए और पूरे विश्वास के साथ महाकाल का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब महाकाल किसी भक्त के जीवन में परिवर्तन लिखते हैं तो साधारण दिन भी असाधारण शुरुआत बन जाते हैं। अब एक बहुत गहरी बात को समझिए। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना छोड़ देता है और स्वयं को बदलने का निर्णय ले लेता है। आपने पिछले समय में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसे फैसले लेने पड़े जिन्हें आप लेना नहीं चाहते थे। कई बार अपने मन की इच्छाओं को दबाना पड़ा। कई बार दूसरों की खुशियों के लिए अपने सपनों को पीछे रखना पड़ा। और कई बार ऐसा भी लगा कि आपकी मेहनत को कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन आज एक बात अपने मन में बैठा लीजिए। महाकाल की नजर से किसी भी भक्त का एक भी सच्चा कर्म छिपा नहीं रहता। जो मेहनत आपने की है, जो त्याग आपने किए हैं, जो आंसू आपने अकेले में बहाए हैं, उन सब का हिसाब समय अपने साथ लेकर चल रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगा है। अब अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए।
हर व्यक्ति आपके जीवन में एक जैसा महत्व नहीं रखता। कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, कुछ लोग आपको सबक सिखाने के लिए, और कुछ लोग केवल ये समझाने के लिए आते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसके लिए अपने मन में घृणा मत रखिए, क्योंकि घृणा सबसे पहले उसी व्यक्ति को कमजोर करती है जो उसे अपने भीतर संभाल कर रखता है। क्षमा करना सीखिए, लेकिन भूलकर फिर वही गलती मत दोहराइए। यही समझदारी आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब कार्यक्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत समझिए। संभव है कि आपको ऐसा अवसर मिले जिसके लिए आपको अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना पड़े। शुरुआत में आपको डर लगेगा, मन कई तरह के प्रश्न करेगा। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या ये निर्णय सही होगा? लेकिन याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी सफलताएं हमेशा उसी रास्ते पर मिलती है जहां शुरुआत में सबसे अधिक डर महसूस होता है। इसलिए अगर कोई नया अवसर मिले तो उसे केवल डर की वजह से मत छोड़िए। पहले उसे समझिए, फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब धन के विषय में भी एक संकेत दिखाई देता है। अगर आपने पिछले समय में आर्थिक परेशानियां देखी हैं, तो उन्हीं अनुभवों ने आपको धन की वास्तविक कीमत समझाई है। अब आने वाला समय आपको ये अवसर देगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से अधिक मजबूत बना सकें। लेकिन इसके लिए अनुशासन बहुत आवश्यक होगा। जितनी मेहनत कमाने में करते हैं, उतनी ही समझदारी उसे संभालने में भी रखिए। छोटी छोटी बचतों को महत्व दीजिए और बिना सोचे समझे किसी भी योजना में अपना धन मत लगाइए। याद रखिए, धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना उससे भी बड़ी कला है। अब अपने परिवार की ओर देखिए। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी चिंता आपसे भी अधिक करता है। वो हमेशा अपने शब्दों से ये व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन उसकी दुआएं हर समय आपके साथ रहती हैं। अगर संभव हो तो आज ही उसके साथ कुछ समय बिताइए। उसके चेहरे की मुस्कान आपके मन की थकान को भी कम कर देगी। याद रखिए, परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं है। परिवार वो शक्ति है जो कठिन से कठिन समय में भी इंसान को टूटने नहीं देती। अब अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना शुरू कीजिए। आप अक्सर जिम्मेदारियों के कारण स्वयं को पीछे कर देते हैं, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई भी सफलता लंबे समय तक आनंद नहीं दे पाएगी। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त विश्राम कीजिए और अपने मन को भी हर दिन कुछ समय शांति दीजिए। महाकाल का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए और अपने भीतर की सारी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर का डर कम होने लगा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है और आपकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है। अब एक विशेष संकेत। संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क लंबे समय से टूट चुका था, वो अचानक फिर से आपके जीवन में आए। लेकिन इस बार भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लीजिए। पहले उसके व्यवहार को देखिए, फिर समय को अपना उत्तर देने दीजिए। जो वास्तव में आपका होगा वो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहेगा, और जो केवल परिस्थिति का साथी होगा वो स्वयं दूर हो जाएगा। अब अपने भीतर ये संकल्प जगाइए, मैं अपने अतीत के कारण अपने भविष्य को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं अपने डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर अवसर का सम्मान करूंगा। मैं अपने परिवार का आदर करूंगा। मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा। मैं अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं महाकाल पर अपना विश्वास कभी कम नहीं होने दूंगा। याद रखिए, जिस दिन इंसान अपने भीतर के डर पर विजय पा लेता है, उसी दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत शुरू हो जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में भी वही समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, नई राहें खुलेंगी, नए लोग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे।
आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको स्वयं ये अनुभव होने लगेगा कि महाकाल हर कदम पर अदृश्य रूप से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस धैर्य बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए और पूरे श्रद्धा भाव से महाकाल का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब महाकाल किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो संघर्ष समाप्त होने लगते हैं, सौभाग्य के द्वार खुलने लगते हैं और साधारण जीवन भी असाधारण उपलब्धियों की ओर बढ़ने लगता है। अब एक ऐसे संकेत की बात करते हैं जो अक्सर इंसान की आंखों के सामने होता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो बहुत साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन वही अवसर आगे चलकर भाग्य परिवर्तन का कारण बनते हैं। अधिकतर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि उनका ध्यान केवल बड़ी घटनाओं पर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को समझना सीख जाता है, उसी के जीवन में बड़े परिवर्तन जन्म लेते हैं। संभव है कि पिछले समय में आपने कई ऐसे अवसर केवल इस कारण छोड़ दिए हों क्योंकि आपको लगा अभी सही समय नहीं है, अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, अभी थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन अब समय आपको एक नई दिशा की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी अवसर को बिना समझे ठुकराइए मत। पहले उसे पूरी तरह परखिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि इस बार लिया गया एक सही फैसला आने वाले लंबे समय तक आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अब अपने मन की उस बेचैनी को समझिए जो बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार आपको घेर लेती है। कई बार सब कुछ सामान्य होते हुए भी मन शांत नहीं रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी आर्थिक दबाव और कभी अपने सपनों को लेकर मन में उठते अनगिनत प्रश्न। अगर ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि जब इंसान एक बड़े परिवर्तन के करीब पहुंचता है तो उसका मन पहले से अधिक संवेदनशील हो जाता है। यही समय होता है जब उसे अपने भीतर विश्वास को मजबूत करना चाहिए, ना कि डर को। अब अपने कार्यक्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती है। जो लोग पहले आपको साधारण समझते थे, वही अब आपकी क्षमता को पहचानने लगेंगे। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है, या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना की थी। लेकिन याद रखिए, सफलता मिलने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। उस समय अहंकार से स्वयं को बचाकर रखना, यही सच्ची बुद्धिमानी होती है। जितना ऊपर उठते जाइए, उतना ही विनम्र बनते जाइए, क्योंकि फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ दिखाई देता है। अब धन के विषय में भी एक विशेष संकेत दिखाई देता है। अगर आपने पिछले समय में आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया है, तो अब वही अनुभव आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी बनने वाले हैं। आप पहले की तुलना में अधिक समझदारी से निर्णय लेंगे, अनावश्यक खर्चों से बचेंगे और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होने लगेगी। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, जल्द अमीर बनने के लालच में लिया गया निर्णय कई वर्षों की मेहनत को कमजोर कर सकता है। इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़िए, स्थिरता को महत्व दीजिए और केवल उन्हीं कार्यों में अपना समय और धन लगाइए जिन पर आपको पूरा विश्वास हो। अब परिवार की बात करते हैं। घर का वातावरण आने वाले समय में पहले से अधिक सकारात्मक हो सकता है। अगर पिछले समय में किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो अब उसे समाप्त करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा। क्षमा मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता और क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। जो व्यक्ति रिश्तों को बचाना जानता है, वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक होता है। इसलिए अपने शब्दों में मधुरता रखिए, अपने व्यवहार में धैर्य रखिए और अपने परिवार को समय देना कभी मत भूलिए। अब अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। आप लगातार अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं,
लेकिन शरीर की सीमाओं को भी समझना जरूरी है। अगर शरीर थक जाएगा तो मन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। इसलिए समय पर विश्राम कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए और प्रतिदिन कुछ समय केवल अपने मन की शांति के लिए निकालिए। महाकाल का ध्यान कीजिए, कुछ क्षण मौन में बैठिए और अपने भीतर की सारी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक स्थिर होने लगा है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत। संभव है कि आने वाले समय में कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। उस समय जल्दबाजी मत कीजिए, दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी बुद्धि और अपने अनुभव के आधार पर लीजिए, क्योंकि आपके जीवन की जिम्मेदारी केवल आपकी है और आपके भविष्य का निर्माण भी आपके निर्णय ही करेंगे। अब अपने भीतर एक नया संकल्प जगाइए। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा। मैं किसी भी कठिनाई से घबराऊंगा नहीं। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं महाकाल पर अपना विश्वास कभी डगमगाने नहीं दूंगा। याद रखिए, जब इंसान अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाता है तो समय चाहे जितनी भी परीक्षा ले, अंत में जीत उसी की होती है। धीरे धीरे आपके जीवन के रुके हुए रास्ते खुलने लगेंगे। नई संभावनाएं जन्म लेंगी। पुराने संघर्ष पीछे छूटने लगेंगे और जो सपने आज केवल कल्पना लग रहे हैं वही आने वाले समय में आपकी वास्तविकता बन सकते हैं। बस विश्वास बनाए रखिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और पूरे श्रद्धा भाव से महाकाल का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब महाकाल किसी भक्त के जीवन में कृपा बरसाते हैं तो परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। संघर्ष सफलता में बदलने लगते हैं, रुकावटें अवसर बन जाती है और साधारण जीवन भी धीरे धीरे असाधारण उपलब्धियों की ओर बढ़ने लगता है। अब एक ऐसी बात को अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। जीवन में कोई भी संघर्ष हमेशा नहीं रहता। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित होता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख और सफलता का समय भी अवश्य आता है। समस्या केवल इतनी होती है कि अधिकांश लोग अंतिम क्षण तक धैर्य नहीं रख पाते। वे मंजिल के ठीक पहले हार मान लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। पिछले समय में आपने जितनी परेशानियां देखी हैं, उन्होंने आपके भीतर एक नई समझ पैदा की है। पहले आप लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते थे, लेकिन अब आप हर व्यक्ति को उसके व्यवहार से पहचानने लगे हैं। पहले छोटी छोटी बातों से आपका मन टूट जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप स्वयं को संभालना सीख चुके हैं। यही परिवर्तन आपके आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। अब अपने जीवन में आने वाले संकेतों को ध्यान से समझिए। संभव है कि अचानक कुछ ऐसे कार्य पूरे होने लगे जो लंबे समय से रुके हुए थे। किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिलने लगे। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आगे आए जिससे आपको बिल्कुल भी उम्मीद न हो, या कोई नई शुरुआत करने का अवसर मिले जिसके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से सोचा भी न हो। जब ऐसा समय आए तो डरिए मत, क्योंकि ये वही अवसर हो सकता है जिसका इंतजार आपने लंबे समय से किया है। अब अपने कार्यक्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए। आपके भीतर जितनी क्षमता है उतनी अभी तक दुनिया ने नहीं देखी है, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है। आपके विचारों को महत्व मिलने लगेगा। आपकी मेहनत लोगों की नजर में आने लगेगी, और जो लोग पहले आपको साधारण समझते थे वही लोग अब आपकी सफलता की चर्चा करते दिखाई देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता मिलने के बाद भी सीखना कभी मत छोड़िए। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वहीं से उसका विकास रुक जाता है। इसलिए हर नए अनुभव से कुछ नया सीखते रहिए। हर परिस्थिति को अपना शिक्षक मानिए और हर चुनौती को अपने विकास का अवसर समझिए।
अब धन के विषय में एक महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। आर्थिक स्थिति में सुधार धीरे धीरे मजबूत होता दिखाई देता है, लेकिन इस समय आपको अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। जो आवश्यक है उसी पर धन खर्च कीजिए। दिखावे के लिए कभी खर्च मत कीजिए। धन का सम्मान कीजिए, क्योंकि जहां धन का सम्मान होता है वही समृद्धि लंबे समय तक बनी रहती है। अगर कोई नया आर्थिक अवसर सामने आए तो बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय मत लीजिए। धैर्य और समझदारी, यही इस समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब परिवार की बात करते हैं। घर में आपकी भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। संभव है कि कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जिसमें सभी लोग आपकी राय जानना चाहें। ऐसी स्थिति में भावनाओं के बजाय समझदारी से काम लीजिए। हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनिए, फिर शांत मन से निर्णय लीजिए। याद रखिए, घर को जोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान का पात्र बनता है। इसलिए अपने शब्दों में प्रेम रखिए, अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए और अपने निर्णयों में न्याय रखिए। अब अपने स्वास्थ्य की ओर भी गंभीरता से ध्यान देना आवश्यक है। आप लगातार अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने शरीर को अनदेखा करना उचित नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हर सपना पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सबसे बड़ी सफलता भी आनंद नहीं दे पाएगी। इसलिए समय पर विश्राम कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए और अपने मन को भी शांति देने की आदत डालिए। प्रतिदिन कुछ समय महाकाल का ध्यान कीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए और अपनी सारी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा जम लेने लगी है। अब एक गहरा आध्यात्मिक संकेत समझिए। महाकाल जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके मन से भय को दूर करते हैं, फिर उसके भीतर विश्वास जगाते हैं, फिर सही लोगों से उसकी मुलाकात करवाते हैं और अंत में ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में भी यही क्रम धीरे धीरे शुरू हो चुका है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में निराश मत होइए। अगर कोई योजना देर से पूरी हो रही है तो धैर्य रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ गया है तो उसे समय पर छोड़ दीजिए। अगर कोई अवसर अभी तक नहीं मिला तो विश्वास रखिए, सही अवसर सही समय पर अवश्य मिलेगा। अब अपने भीतर ये संकल्प हमेशा के लिए स्थापित कर लीजिए। मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपनी असफलताओं से बड़ा हूं। मैं हर दिन स्वयं को बेहतर बनाऊंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने समय की कीमत समझूंगा। मैं अपने धन का सदुपयोग करूंगा। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा और सबसे बढ़कर मैं महाकाल पर अपना विश्वास कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। याद रखिए, जब इंसान का विश्वास अटल होता है तो असंभव दिखाई देने वाले रास्ते भी खुलने लगते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, भाग्य नए अवसर लेकर आता है और वर्षों की मेहनत अचानक सफलता में बदल जाती है। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते रहना है और पूरे श्रद्धा भाव से महाकाल का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब महाकाल किसी भक्त के जीवन में परिवर्तन का समय लिखते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति उस परिवर्तन को रोक नहीं सकती। और ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में भी वही शुभ समय बहुत तेजी से निकट आता जा रहा है। अब इस वाणी के अंतिम चरणों की ओर बढ़ते हुए एक ऐसी बात को अपने हृदय में हमेशा के लिए स्थान दे दीजिए। जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान परिस्थितियों से पहले स्वयं को बदल लेता है। क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदलती है उसी दिन आपके भाग्य का नया अध्याय लिखना शुरू हो जाता है। संभव है कि आपने कई वर्षों तक केवल संघर्ष ही देखा हो। जब भी कोई सपना पूरा होने के करीब पहुंचा, कोई न कोई रुकावट सामने आ गई। जब भी लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, उसी समय परिस्थितियों ने नया मोड़ ले लिया। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि शायद भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा,
लेकिन आज एक बात पूरी श्रद्धा के साथ समझ लीजिए, महाकाल कभी भी अपने भक्त को अधूरी मंजिल तक नहीं छोड़ते। वो केवल सही समय की प्रतीक्षा करवाते हैं, और जब उनका समय आता है तो वर्षों का संघर्ष भी कुछ ही क्षणों में सफलता की कहानी बन जाता है। अब अपने भीतर छिपी हुई उस शक्ति को पहचानिए जिसे आपने स्वयं कभी पूरी तरह नहीं पहचाना। आप जितना स्वयं को कमजोर समझते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। आप जितना स्वयं को साधारण मानते हैं उससे कहीं अधिक योग्य है। बस आवश्यकता है अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाने की, क्योंकि जब आत्मविश्वास लौटता है तभी भाग्य भी अपना मार्ग बदलना शुरू करता है। अब अपने कार्यक्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए। आने वाला समय आपके धैर्य की परीक्षा कम और आपकी योग्यता की पहचान अधिक करवाएगा। संभव है कि कोई ऐसा कार्य मिले जिसमें शुरुआत में अधिक जिम्मेदारी दिखाई दे, लेकिन वही जिम्मेदारी आगे चलकर सम्मान और प्रगति का कारण बने। इसलिए किसी भी नए अवसर से घबराइए मत। हर नई शुरुआत अपने साथ थोड़ा भय लेकर आती है, लेकिन उसी भय के पीछे सबसे बड़ी सफलता छिपी होती है। याद रखिए, जो व्यक्ति साहस के साथ पहला कदम उठा लेता है, मंजिल स्वयं उसके कदम चूमने लगती है। अब आर्थिक जीवन की ओर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे स्थिरता आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लापरवाही शुरू कर दी जाए। जितना कमाना आवश्यक है उतना ही बचाना भी आवश्यक है। अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान कीजिए। हर खर्च सोच समझकर कीजिए और किसी भी आकर्षक प्रस्ताव पर बिना जांच पड़ताल के विश्वास मत कीजिए। याद रखिए, धन वही टिकता है जहां बुद्धि और संयम दोनों साथ चलते हैं। अब परिवार की ओर एक बार प्रेम से देखिए। यही वो स्थान है जहां आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई है। संभव है कि घर का कोई सदस्य आपकी सफलता के लिए प्रतिदिन मन ही मन प्रार्थना करता हो, भले ही वो अपने शब्दों से इसे व्यक्त न करता हो। उसकी दुआएं हर समय आपके साथ चलती है। इसलिए अपने परिवार के साथ बिताए गए समय को कभी व्यर्थ मत समझिए, क्योंकि यही रिश्ते कठिन समय में सबसे मजबूत सहारा बनते हैं। अब अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। सपनों को पूरा करने की दौड़ में अपने शरीर को थका देना बुद्धिमानी नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी उत्साहित रहेगा, और जब मन उत्साहित रहेगा तो हर कठिन कार्य भी आसान लगने लगेगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए। कुछ समय प्रार्थना में बिताइए, कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालिए और कुछ समय अपने मन की शांति के लिए अवश्य रखिए। यही छोटी छोटी आदतें भविष्य में बड़ी सफलताओं का आधार बनेंगी। अब एक गहरा आध्यात्मिक संकेत समझिए। महाकाल जब किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है, फिर निराशा समाप्त होती है, फिर आत्मविश्वास लौटता है, और उसके बाद ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में भी यही क्रम धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका है। इसलिए अब बार बार अतीत की असफलताओं को याद करके स्वयं को कमजोर मत कीजिए। अतीत आपको केवल अनुभव देने के लिए था, भविष्य आपको सम्मान देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अब अपने भीतर ये संकल्प स्थापित कर लीजिए, मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा, मैं कठिनाइयों से घबराऊंगा नहीं, मैं अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, मैं अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा, मैं अपने धन का सम्मान करूंगा, और सबसे बढ़कर मैं महाकाल पर अपना विश्वास कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। याद रखिए, जब श्रद्धा सच्ची होती है तो आशीर्वाद अवश्य मिलता है। जब कर्म सच्चे होते हैं तो सफलता देर से सही लेकिन निश्चित रूप से मिलती है। और जब महाकाल की कृपा किसी भक्त पर बरसती है तो बंद रास्ते खुलने लगते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, पुराने दुख समाप्त होने लगते हैं, नई खुशियां जीवन में प्रवेश करने लगती है, और साधारण दिखाई देने वाला व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर लेता है।
बस अब आपको एक ही काम करना है, अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना है, अपने कर्मों को निरंतर करते रहना है, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है और पूरे श्रद्धा भाव से महाकाल का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब बहुत दूर नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। और जब वो समय आएगा तब आपको स्वयं अनुभव होगा कि महाकाल ने आपकी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की थी। हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा और हर परीक्षा केवल आपको उस सफलता के योग्य बनाने के लिए थी जिसका आपने वर्षों से स्वप्न देखा था। अब एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे समझ लेने के बाद शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाए। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता है। वो चाहता है कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाए, आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए, परिवार में खुशियां भी आ जाए, सम्मान भी मिल जाए और मन की सारी चिंताएं भी समाप्त हो जाएं। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि चमत्कार हमेशा एक ही दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे जन्म लेता है। पहले आपके विचार बदलते हैं, फिर आपके निर्णय बदलते हैं, फिर आपके कर्म बदलते हैं और अंत में आपका पूरा जीवन बदल जाता है। यही क्रम अब आपके जीवन में भी दिखाई देने लगा है। संभव है पिछले कुछ समय से आपको अपने भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास महसूस होने लगा हो, जो पहले नहीं था। पहले जहां छोटी सी परेशानी आपको बेचैन कर देती थी, वही अब आप कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को संभालने लगे हैं। पहले दूसरों की बातें आपको भीतर तक प्रभावित कर देती थी, लेकिन अब आप धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि हर व्यक्ति की राय आपके भविष्य का निर्णय नहीं कर सकती। यही परिपक्वता आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। अब अपने कार्यों पर एक बार ध्यान दीजिए। कई बार आपने केवल इस कारण अवसर छोड़ दिए क्योंकि आपको लगा कि अभी मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं। लेकिन याद रखिए, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह तैयार होकर शुरुआत नहीं करता। शुरुआत करने के बाद ही इंसान तैयार बनता है। इसलिए अगर आने वाले समय में कोई नया अवसर मिले तो केवल डर की वजह से पीछे मत हटिए। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से साहसी निर्णय से होती है। अब कार्यक्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। संभव है कि कोई ऐसा कार्य आपको सौंपा जाए जिसे देखकर शुरुआत में आपको जिम्मेदारी अधिक महसूस हो, लेकिन वही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके सम्मान का कारण बनेगी। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर प्रेरित होंगे, तो कुछ लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी की प्रशंसा से अधिक उत्साहित नहीं होना है और किसी की आलोचना से निराश भी नहीं होना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है उसे रास्ते की आवाजें कभी रोक नहीं पाती। अब आर्थिक पक्ष की ओर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे परिस्थितियां पहले से अधिक संतुलित होती दिखाई देती है, लेकिन इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखिए। आय बढ़ने लगे तो खर्च भी बढ़ा देना समझदारी नहीं होती। जो व्यक्ति अच्छे समय में भी संयम बनाए रखता है वही भविष्य में निश्चिंत जीवन जीता है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान कीजिए। हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए और किसी भी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए जो बिना मेहनत के बड़े लाभ का सपना दिखाए। याद रखिए, धीरे धीरे बढ़ने वाली समृद्धि सबसे अधिक स्थायी होती है। अब परिवार की बात करते हैं। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर कई चिंताओं से गुजर रहा है। संभव है वो अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं कर पा रहा हो। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो उसके पास बैठिए, उसकी बातें सुनिए, उसे ये विश्वास दिलाइए कि वो अकेला नहीं है। आपका थोड़ा सा समय उसके जीवन में नई आशा जगा सकता है। यही सच्चा परिवार होता है, जहां बिना कहे भी एक दूसरे के मन को समझ लिया जाता है। अब अपने स्वास्थ्य को लेकर भी एक नई शुरुआत कीजिए। आपके सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए ऊर्जा भी उतनी ही बड़ी चाहिए। इसलिए अपने शरीर को अनदेखा मत कीजिए। समय पर विश्राम कीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए
अपने मन को अनावश्यक चिंताओं से दूर रखिए और प्रतिदिन कुछ समय केवल महाकाल के ध्यान में बिताइए। जब मन शांत होता है तो निर्णय भी सही होने लगते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो सफलता स्वयं रास्ता खोज लेती है। अब एक बहुत गहरी आध्यात्मिक बात समझिए। महाकाल कभी भी अपने भक्त को उस स्थान पर नहीं छोड़ते जहां से आगे केवल अंधेरा दिखाई देता हो। अगर उन्होंने आपके सामने कोई रास्ता बंद किया है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उससे बेहतर मार्ग भी तैयार किया है। बस अंतर इतना है कि आपको अभी वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए जो बीत गया उसके लिए स्वयं को दोष मत दीजिए, और जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार कीजिए। यही तैयारी आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनेगी। अब अपने भीतर ये संकल्प स्थापित कर लीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं अपनी असफलताओं से सीखूंगा, मैं हर नए अवसर का स्वागत करूंगा, मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं महाकाल पर अपना भरोसा कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। याद रखिए, जब विश्वास अटल होता है तो भाग्य भी बदलने लगता है। जब कर्म निरंतर होते हैं तो सफलता भी निश्चित हो जाती है, और जब महाकाल की कृपा किसी भक्त के जीवन में सक्रिय होती है तो वर्षों से बंद पड़े द्वार भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। संघर्ष अवसर में बदलने लगते हैं, निराशा आत्मविश्वास में बदलने लगती है, और साधारण जीवन भी असाधारण उपलब्धियों की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए, और पूरे श्रद्धा भाव से महाकाल का स्मरण करते हुए अपने जीवन की यात्रा को विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहिए। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में परिवर्तन की गति पहले से कहीं अधिक तेज होने वाली है, और आने वाला समय आपको ऐसे अनुभव देने वाला है जिन्हें देखकर आप स्वयं कहेंगे कि महाकाल ने सही समय पर मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अब इस दिव्य वाणी को विराम देने से पहले एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात को अपने हृदय में स्थान दे दीजिए। जीवन में धन कमाना बड़ी बात नहीं है, सम्मान प्राप्त करना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इंसान हर परिस्थिति में अपने विश्वास को जीवित रख सके, क्योंकि जब विश्वास टूट जाता है तो सबसे पहले मन हारता है, और जब मन हार जाता है तो सामने खड़ी जीत भी दूर चली जाती है। लेकिन अगर विश्वास बना रहे तो असंभव दिखाई देने वाले रास्ते भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य था। कुछ लोगों का साथ छूट गया ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें। कुछ अवसर आपके हाथ से निकल गए ताकि भविष्य में उससे कहीं बड़ा अवसर आपको मिल सके। कुछ सपने अधूरे रह गए ताकि महाकाल आपको उससे भी बड़ा सपना पूरा करने योग्य बना सके। इसलिए आज के बाद अपने अतीत के लिए कभी दुखी मत होइए। जो बीत गया वो आपकी कहानी का अंत नहीं था, वो केवल एक अध्याय था। और ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने की तैयारी में है। अब अपने भीतर झांक कर देखिए, आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदल चुकी है, आपके निर्णय पहले से अधिक परिपक्व हो चुके हैं, आप परिस्थितियों को पहले से बेहतर समझने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आपने ये समझ लिया है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन, मेहनत और ईश्वर पर अटूट विश्वास से प्राप्त होती है। यही समझ आने वाले समय में आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। अब कार्यक्षेत्र के लिए अंतिम संकेत समझिए। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए। किसी दूसरे की सफलता देखकर स्वयं को कमजोर मत मानिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग होती है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से कीजिए। अगर आप कल से बेहतर हैं तो समझ लीजिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
अब आर्थिक जीवन के लिए एक अंतिम संदेश। धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, वो सही निर्णयों से बढ़ता है। अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान कीजिए, अनावश्यक खर्चों से बचिए, भविष्य के लिए योजना बनाइए और किसी भी लालच में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए। याद रखिए, ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा सा धन भी अशांति से कमाए गए बड़े धन से कहीं अधिक सुख देता है। अब परिवार के लिए एक विशेष बात। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो उनके चरणों का सम्मान कीजिए। अगर परिवार के बड़े सदस्य आपके साथ हैं, तो उनके अनुभवों को सुनिए। अगर घर में छोटे सदस्य हैं, तो उन्हें प्रेम दीजिए, क्योंकि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार वो शक्ति है जो हर कठिन समय में आपको टूटने नहीं देती। अब अपने स्वास्थ्य को कभी भी पीछे मत रखिए। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आपका शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे। इसलिए अपने दिन का कुछ समय केवल अपने लिए निकालिए। स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने मन को अनावश्यक चिंताओं से मुक्त रखिए। अब एक अंतिम आध्यात्मिक संदेश। महाकाल पर विश्वास केवल अच्छे समय में मत रखिए। सच्ची श्रद्धा वही है जो कठिन समय में भी अड़िग रहती है। जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो, तब भी महाकाल का धन्यवाद कीजिए, और जब परिस्थितियां कठिन हो, तब भी उनका नाम लेना मत छोड़िए, क्योंकि वही क्षण आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। और जो व्यक्ति परीक्षा के समय भी विश्वास बनाए रखता है, महाकाल उसके जीवन में ऐसे द्वार खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अब अपने मन में ये संकल्प दोहराइए, मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा, मैं अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा, मैं अपने माता पिता का आदर करूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूंगा, मैं किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखूंगा, मैं हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं महाकाल पर अपना विश्वास कभी डगमगाने नहीं दूंगा। याद रखिए, आज जो संघर्ष आपको कठिन लग रहा है, कल वही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगा। आज जो प्रतीक्षा आपको लंबी लग रही है, कल वही आपकी सफलता की सबसे सुंदर कहानी बनेगी। आज जो आंसू आपकी आंखों में है, कल वही खुशी के आंसुओं में बदल सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, अपने कदम कभी मत रोकिए, अपने विश्वास को कभी मत छोड़िए और अपने कर्मों को कभी मत त्यागिए। क्योंकि जब इंसान पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता है, तो स्वयं समय भी उसका साथ देना शुरू कर देता है। और जब समय के साथ महाकाल का आशीर्वाद भी जुड़ जाता है, तब कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर आपने इस पूरी दिव्य वाणी को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, तो कमेंट में सच्चे मन से हर हर महाकाल अवश्य लिखिए। महाकाल से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन से हर बाधा को दूर करें, आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो, आपकी हर सच्ची मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन में सम्मान बढ़े, आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे हों और आने वाला हर दिन आपके लिए नई आशा, नई ऊर्जा और नई सफलता लेकर आए। महाकाल की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महाकाल।